एलोल। आई। जैनब साहिबा, 1 मिनट रुकना जरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोपहर हो चुकी है। ओ हाँ, मैं भूल गई, तुम्हारे इस जेल में उठने का वक्त मुकर्रर है ना? हाँ, ऐसा ही है। इस घर में सब कुछ रूटीन के मुताबिक होता है। तुम्हें तो याद ही होगा। ऐसा क्या था वो, बताएंगी आप? चाहती क्या हो तुम जैनब? भला मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा? कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा सुकून चाहिए। सुकून? दूसरों का सुकून बर्बाद करके तुम्हें खुद सुकून नहीं मिल सकता। तुम्हारे लिए फ्री की एडवाइस है मेरी तरफ से। हाँ बिल्कुल, तुमने खुद जो दूसरों का सुकून बर्बाद करने में पीएचडी की हुई है, सही कहा ना मैंने? और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें माहिर हूँ मैं। शुक्र करो तुम्हें कभी सिखाया नहीं मैंने, सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से। मैं तो हमेशा से उनकी शुक्रगुजार हूँ, हमेशा से। बाबा हमेशा सलामत रहे। हाँ, खुशामदीद तारिक। शुक्रिया तुम्हारा, पर ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, वही रोज का तमाशा। आप जल्दी कैसे आ गए? कुछ काम है मुझे। आप तो क्या कर गए थे देर से आएंगे तारिक? काम जब जल्दी खत्म हो गया तो क्या मुझे घर नहीं आना चाहिए था नेर? अच्छा ठीक है, आराम करें जाकर। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? सुकून ला दो मुझे कहीं से नेर। सुकून ला सकती हो? अल्लाह अल्लाह, बाप बेटी दोनों को सुकून चाहिए। तारिक भाई, सांस लो लेवंत भाई, सांस लो। इंसान को चाहिए कि सबसे पहले गहरा सांस ले, बाकी अल्लाह पर छोड़ दे। आओ बैठो। ये बताओ, तुम्हें यास की माँ से इजाजत मिल गई? याज अपनी अम्मी के साथ है। मैंने कहा मुझे काम है इसलिए निकल आया। उन्हें एक दूसरे के साथ ज्यादा देर अकेला मत छोड़ना, कहीं एक दूसरे के कान ना भर दें। हाँ, आदम रकम का मुतालबा करने गया था, उसने तैयार रखी थी। हाँ, ये लो। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है तारिक भाई। उस आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया। उसने आदम को जरा भी परेशान नहीं किया। हर काम का एक तरीकेकार होता है। हाँ। समझ गए? काम के लिए दुरुस्त लोगों का इंतखाब करो। अब तुम फौरन याज की माँ के पास जाओ, उसे इंतजार मत करवाओ। एक बार फिर आपका शुक्रिया तारिक भाई। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। गुड आफ्टरनून लेवेंट साहब। अभी 1 मिनट पहले ही सांस बहाल करने के बाद तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ये सब क्या है जैनब? बाबा, क्या मैं हमेशा इसी तरह घर में बंद रहूंगी? क्या ये आपका आखिरी फैसला है, या मुझे आपका कोई फैसला लेने तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या करूं मैं? तुम मुझसे क्या चाहती हो जैनब? अब आप कोई फैसला ले ही लें बाबा। यहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जाओगी तो गार्ड्स भी साथ जाएंगे। मतलब ये कि मैं हमेशा आपकी निगरानी में रहूंगी? जैनब, अरे बहुत शुक्रिया बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? आप मेरी फिक्र ना करें। हेलो आमिर। चीफ, मैं घर पर हूँ। तारिक से रकम मिल गई मुझे।
हाँ, ये तो अच्छा हो गया। अब हमें तारिक के कदम उठाने का इंतजार करना है। नाज कहाँ है? नाज थेरेपी की तैयारी कर रही है सर। कल तारिक थेरेपी के लिए आएगा। आज मैं उसकी अम्मी की तरफ जाऊंगा क्योंकि वो काफी परेशान हो रही है। इसे बात की तरफ। सर मैंने नाज को उनसे बात करते हुए सुना था। वो बिल्कुल ठीक है, आपको जाने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। जो भी हो, मुझे भी वहाँ चक्कर लगाना होगा। चीफ मेरे ख्याल से देखें, आप जहमत मत करें। मैंने अपने कानों से सुना था कि वो बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी आज वो अपने घर पर नहीं होंगी। आमिर बेटा, तुम अपना काम करो, बाकी सब संभाल लूंगा मैं, ठीक है? एक मुश्किल और बढ़ गई। आयनर साहिबा की तरफ जाएंगे चीफ। हाँ। पर चीफ, अगर आप बार बार उनकी तरफ जाएंगे तो वो ये ना समझ बैठे कि बात कुछ और ही है। तलत, वो औरत वीजा के लिए पागल हो रही है। जब सब ठीक चल रहा है तो उस औरत को हमें यूं नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, सब कुछ ठीक है चीफ, कोई परेशानी नहीं है। आप अकेले काम क्यों करते हैं? मुझे भी कुछ कहें। आपको आराम की जरूरत है, बैठ जाए। बात सुनो, चीफ के लिए एक अच्छी सी कॉफी लेकर आओ और मेरे लिए भी लेकर आओ। अम्मी जान। नाज, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मत सोचे। खुदा के वास्ते तुम सच सच बता दो मुझे, क्या तुम मुझसे बहुत तंग आ गई हो? नहीं अम्मी। मैंने जो कुछ भी किया बेटा, वो सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आखिर को मैं तुम्हारी माँ हूं ना। मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है कि तुमने क्या खाया, क्या पिया, किस तरह रह रही हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बस ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन लगता है कि मैंने बहुत पाबंदियां लगा दी तुम पे। नहीं अम्मी, आपने तो मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा है। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मैं बहुत डर गई थी नाज। जानती हूँ, मैं जानती हूँ। मुझे फिक्र थी तो बस इस बात की थी कि मैं तुम्हारी परवरिश सही से कर भी सकूंगी या नहीं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम्हें अपने बाप की कमी महसूस ना हो कभी। इकलौती औलाद हो तुम मेरी जान हो तुम। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी माँ का जो दिल है वो कितना कमजोर है? अगर बाहर किसी बच्चे को चोट लग जाए तो मेरा दिल कांप जाता है। अगर किसी के बच्चे देर से घर आए तो मुझे परेशानी हो जाती है। जब दूसरों के लिए मुझे इतनी फिक्र होती है तो बताओ मुझे तुम्हारे लिए कैसे परेशान ना हूँ। डरती हूँ मैं तुम्हारे लिए। आप डरे मत अम्मी। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम। मेरी प्यारी बेटी, हमेशा खुश रहो तुम। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ अम्मी, और आपकी माफी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। देखे, जो भी आप कहेंगी वो करने के लिए तैयार हूँ अम्मी। इसकी जरूरत नहीं बेटा, बल्कि मुझे माफी मांगनी चाहिए तुमसे। मेरी नाज, खुश रहो हमेशा। क्या प्यार हो गया था तुम्हें? यही बात है ना? बहुत प्यार करती हो ना उससे तुम?
बहुत। अच्छा, इतना कि शादी भी काफी नहीं थी? हाँ, इतना कि शादी भी काफी नहीं थी। ख्याल रखता है तुम्हारा, सलूक भी अच्छा है। भरोसा है तुम्हें उस पे? बहुत। सच में? हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए रखा था। किस कदर खूबसूरत है अम्मी ये तो। अम्मी जान, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुझे शुक्रिया ना कहो, बल्कि अपने बाबा का कहो, ये उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए दिया था। क्या वाकई? वाकई? हाँ बेटा, नाज ये हार तुम्हारे बाबा ने बरसों संभाल के रखा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी शादी होगी तो वो इसे खुद पहनाएंगे। लेकिन तुम अब यही समझो कि ये हार तुम्हें तुम्हारे बाबा खुद पहना रहे हैं। खुदा तुम्हारा हर दिन खुशियों से भर दे। हमारा अम्मी, आमीन। हमारा। हाँ बिल्कुल मेरी बेटी, मेरी जान, खुश रहो हमेशा। तो 11th का नंबर ये है। हाँ चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। यानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ नोमान साहब, मेरी भांजी को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए मेरा घर पे रहना जरूरी है। तुम्हें इस तरह के मामलात के बारे में हमें पहले से ही आगाह करना चाहिए। अब मैं ऐन मौके पर तुम्हारी जगह किसको तलाश करता फिरूंगा, बताओ मुझे। फरीद से बात हो गई है और इस बात से उसे कोई एतराज भी नहीं है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो आपा नाराज होंगी और आप उनका गुस्सा तो देख ही चुके हैं, फौरन यहाँ पहुंच जाएंगी। तुम्हारी बहन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। हाँ अब जब फरीद तुम्हारी जगह लेने के लिए तैयार है तो कोई मसला नहीं, चले जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रकम का लिफाफा दिया जाए तो मैं आपको शादी की तारीख बता दूंगा। अपनी आपा को मेरी तरफ से सलाम कहना और अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो, मैं जैनब बात कर रही हूँ। भूल तो नहीं गए मुझे? जैनब तुम? खैरियत तो है, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है परेशान नहीं किया होगा तुमने। नहीं, लेकिन मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? बस हासिल कर लिया मैंने। ठीक है, मान लिया। क्या चाहती हो? तुम्हारी मदद। अरे लेविन साहब, कहीं ये फॉर्मेलिटी निभाते निभाते हम मर ही ना जाएं। अच्छा खैर, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ कहो, सुन रहा हूँ मैं। जो बात मुझे करनी है वो फोन पर नहीं हो सकती। क्या कहीं आमने सामने बैठकर बात की जा सकती है? वैसे अगर तुमसे सच कहूँ तो मैं आज बहुत मसरूफ हूँ। क्या कल मिल सकते हैं हम लोग? जरूर, क्यों नहीं, कल मिलते हैं। ठीक है, फिर हमारी कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। मुसीबतों ने तो पता ही ढूंढ लिया है। जब से हमने अपनी टेबल्स बाहर लगाई हैं हमारा काम बहुत बढ़ चुका है। हेलो, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आ जाए। दरअसल मुझे कुनाफा चाहिए था। मैंने मिठाई वाले से पूछा तो उसने मुझे यहाँ भेज दिया। जी जी बिल्कुल, खुश आमदीद। शुक्रिया। जाओ जाकर जल्दी तैयार करवाओ। जी ठीक है, अभी करवाता हूँ। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा, लगता है कोई नई शुरुआत है। रिश्ते का मामला है। मुबारक हो। मैं भी शादी करने वाला था मगर ना कर सका, किस्मत ने साथ नहीं दिया। सुनकर बहुत दुख हुआ। कोई मेरे ख्वाबों को तोड़कर चला गया। जब भी ये सोचता हूँ जख्म हरे हो जाते हैं, मतलब बहुत दर्द महसूस होता है। वैसे सही कहा, मोहब्बत का दर्द होता ही बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा, बहुत। आज ही मैं जाकर उस आदमी से अपना हिसाब किताब पूरा करूंगा।
जिसने मेरे ख्वाबों को छीन लिया। मैं कभी हार नहीं मानता। मिसाल के तौर पर यही देख लीजिए, मैंने ये बाहर की जगह हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, मगर हार नहीं माना मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इससे तो ये जगह और हसीन हो गई है और यहाँ का तो माहौल भी बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, कितनी मिठाई चाहिए आपको? अगर मुमकिन हो तो मैं ये पूरी ट्रे लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तुम इसे लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है। आप इसे रिश्ते के लिए लेकर जा रहे हैं तो मैं इसे अच्छी तरह से पैक करके लाता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। क्या हुआ? मैं पिछले 10 मिनट से तुम्हें देख रहा हूँ ताकि मैं इसकी आदत डाल लूँ। क्या अफ्रीका के जंगलों में हम शिकार करने के लिए जा रहे हैं? हम लड़की का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। ये कैसा हुलिया बनाया है? तुम वाकई बहुत ही अजीब हो। कभी तो सही तरह से बात कर लिया करो। मैंने ये ड्रेस इसलिए पहना है कि सब लोग मुझे ही देखे। हाँ तो मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ कि सबकी तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी। उफ तलत, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तलत भाई, मैंने आपसे कहा था कि एक फैमिली ढूंढें और आप चिचिक को अपने साथ लेकर आ गए। ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। माफी चाहता हूँ, शुक्रिया, लेकिन ये सब क्या है? हाँ तो ठीक है ना, क्या मैं फुटबॉल मैच के लिए टीम ढूंढ कर लाता? बस यही है। अगर ये रिवाज है तो यही रिवाज रहेगा, अगर ये रिवायत है तो यही रिवायत रहेंगी। मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये तुम्हारी भाभी हैं। शुक्र है शेव तो बनाई आपने। हाँ, मूंछ बनवाकर कैसा लग रहा हूँ ये बताओ तुम मुझे। अच्छे लग रहे हैं। और वैसे भी मैं तुम्हारी कंपनी का CEO हूँ और ये बात तुम बिल्कुल भी मत भूलना। मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो। अपनी गंदी जूतियों के जोक मुझ पर मत मारो। खुद को देखो, तुम खुद को। क्या तुम वाकई में यही कपड़े पहनकर चलोगी वहाँ? तुम औरतों के फैशन के बारे में जानते ही क्या हो? कुछ भी नहीं। हम तो क्या तुम यही चाहती हो? बस अफसोस हुआ ये देखकर। आमिर, लिवेंट, मैं हैरान हूँ, लड़की का हाथ मांगने की नौबत कहाँ से आ गई? ये एक लंबी कहानी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर वहाँ नहीं बैठूंगी। अगर लड़की का हाथ उन्होंने दिया तो सही, वरना मैं वहाँ से उठ जाऊंगी और चीफ को सब बता दूंगी। जबरदस्त भाई, आपका कोई जवाब नहीं। आपने एकदम चुन के बीवी तलाश की है अपने लिए। चलो खैर, किसी जगह बैठकर आराम से बात करते हैं और हम लोग क्या काम करते हैं इस बारे में सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सब कुछ तय कर लिया है मैंने। आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक से पकड़ो, कहीं गिरा ना दो। अपनी तरह समझा है क्या? वैसे भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बात सुनो चिचिक, सब कुछ याद है ना? मैं पहले ही बता रही हूँ, ज्यादा देर नहीं बैठूंगी वहाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा? हाँ, ये काम हम आसानी से कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह। मिठाई वापस करो मेरी। क्या कहा आपने? वो तुम ही हो ना जिसने मुझसे मेरे ख्वाबों को छीन लिया? लाओ मिठाई वापस करो मुझे। तो जो तकलीफ कहानी सुना रहे थे वो ये कहानी थी। मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ, मेरी मिठाई वापस करो। भाई तुम हो कौन और किस मिठाई की बात कर रहे हो? क्या हो रहा है? चिल्ला क्यों रहा है? भाई मैं खुद को बहुत मुश्किल से रोक पा रहा हूँ और आप भी खुद को संभालें। और तुम बात सुनो, मजीद मुश्किल में मत डालो हमें और जाओ यहाँ से। सुनो मेरी बात, अगर इन लोगों ने तुम्हें मारना शुरू किया ना तो मैं रोक नहीं पाऊंगी। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अभी तुम जवान हो, उसकी शादी हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। कहीं तुम मेरे हाथों से मार ना खा लो, समझे? जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी मिठाई वापस करो। तुम मेरी मिठाई लेकर वहाँ नहीं जा सकते जिससे प्यार करता हूँ मैं। भाई कौन सी मिठाई ली? कौन सी मिठाई ली है? भाई कुनाफा लिया है, अखरोट वाला। आखिर ये कौन सा मूंगफली का बकलावा है? मारो इसके मुंह में, ताकि ये दफा हो जाए यहाँ से। रुक जाओ, दे दो इसे सब, ताकि ये चला जाए यहाँ से। जल्दी करो, जल्दी। ठीक है नूरहान, तुम्हें तुम्हारी मिठाई चाहिए थी ना, मिल गई तुम्हें। अब जाओ यहाँ से, चलो। अब चले भी जाओ नूरहान, चलो जल्दी करो। सबके सामने शर्मिंदा कर दिया इसने। अब चले भी जाओ, हद कर दी इसने। ठीक है, खैर अब लाओ ये फूल ही दे दो मुझे, हद होती है। ये भी ले लो भाई। अगर मैं यहाँ ना होता तो उससे बताता मैं क्या चीज। ये पागल लड़का था, दिमाग खराब कर रख दिया। चलो। खुश आमदीद। शुक्रिया। शुक्रिया। तुम बहुत हसीन लग रही हो आज। शुक्रिया। ये कौन है? चिचिक भाभी। हाँ तलत भाई, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। चिचिक आपा, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया। देखा तुमने, नाज कितनी प्यारी है, देख रही हो ना? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी। शुक्रिया, बस बहुत हो गया। आइए प्लीज, अंदर आइए। अखरोट वाला खुनाफा ला रहा था लेकिन वो हमने देख लिया। अंदर आ जाए, आप लोग अंदर आ जाए। जूते उतारने की जरूरत नहीं है।
क्या यहाँ कोई शो हो रहा है? ओ तलत साहब, आप भी आए हैं। आपको भेजा है उन्होंने। हेलो, लगता है हम पहले मिल चुके हैं। मैं तलत हूँ। आपका नाम क्या है? नेमत हूँ मैं, नाज का अंकल। इतनी जल्दी आप? कुछ लगता है नाज़ली ने आपको मेरे बारे में काफी कुछ बताया हुआ। बहुत। समझ गया। खुशामदीद। पसीने आ गए आपका इंतजार करते करते। खुशामदीद। हेलो मेरे भाई तलत। हेलो। और इनसे मिलिए, ये मेरी भाभी चिचिक। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। माशाल्लाह, पैसे खर्च किए हैं। लेवेंथ, वो हम तुम्हारे माँ बाप से भी मिलना चाहते थे। वो कहाँ है? वो क्यों नहीं? दरअसल बात यह है कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। 2004 में उनका इंतकाल हो गया था। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पेरेंट्स का इंतकाल एक रोड एक्सीडेंट में हुआ था। हमने उन्हें खो दिया। हमारे खानदान में सिर्फ मैं और लेवेंथ ही बचे हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। सच में सुन के बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। इसकी कोई जरूरत नहीं। दरअसल मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता। अल्लाह मगफिरत करे उनकी। आमीन आमीन। आप लोग अंदर आइए ना। हाँ, बिल्कुल, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए। लाए मुझे दे। प्लीज आप सब लोग भी बैठ जाइए। ये तो रस्म है, करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। आ जाओ, आ जाओ। क्या हो क्या तुम्हें? अच्छा, आप लोग यहाँ बैठ गए। चलिए कोई बात नहीं, बैठे बैठे। चले, ये लोग सामने बैठ जाएंगे। हाँ। हाँ, तो आप ठीक हैं? सब खैरियत है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। हम बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। उम्मीद है आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल। हम ठीक हैं, आप सुनाए। शुक्रिया। इनसे मिलिए, ये सब अच्छा, हमारे अच्छा, रिश्तेदार हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कुछ और माशाल्लाह। लोग भी थे लेकिन वो नहीं आ सके। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बात यह है ये दोनों लंदन में मिले और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और ये कि जी जी, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है हमें। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम ये सब कुछ। बहुत शुक्रिया आपका। हम सब यहाँ इनके माजी के नहीं बल्कि मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए जमा हुए हैं। ठीक कहा ना मैंने? देखिए आइनर साहिबा जी कहिए। दरअसल बात यह है कि मेरे शौहर यही बताना चाह रहे थे लेकिन वो माजी की बात से शुरू करना चाह रहे थे। दरअसल सीधा मुद्दे पे आओ। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बस बैठी रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हद होती है हर बात की। कोई गड़बड़ है? पता नहीं। कौन था? मैसेज है। हाँ, मैसेज देख लिया था लेकिन किसका ये पूछा है? क्या अभी ये जानना जरूरी है? तुम्हारे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी बात नहीं करते। हाँ, अभी बात नहीं करते। ठीक है। ठीक है। नाज बेटा, क्या तुम मेहमानों को कॉफी नहीं पिलाओगी? जी बिल्कुल। लेकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटा, लेकर आओ। इसमें पानी भर दो तुम। और क्या चाहिए, क्या करूं? हाँ, भाईजान, कुछ तो बोले। तुम देख रहे हो ना कि सारे मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैं इस तरह से बात शुरू नहीं कर सकता। तुमने तो कहा था रिश्ता मांगेंगे और उठ जाएंगे, बस ऐसा ही है ना? तो क्या करता है आपका लड़का? क्या मैं? हाँ आपको मालूम ही होगा। हाँ, वैसे तो मुझे सब कुछ मालूम है लेकिन शुक्रिया आपा तो कुछ नहीं जानती और हमारे चचा को भी तो कुछ नहीं मालूम और इनकी जो तीसरी बीवी है इनको भी तो सब जानना है। जनाब, आपको एक एक को गिनवाने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई लेवेंथ लॉजिस्टिक कंपनी का मालिक है। इन्होंने जो कहा वो आप लोगों ने सुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। लेवेंथ एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, हीरा है बिल्कुल। मोहतरमा, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। ये दोनों तो एक दूसरे को पहले ही पसंद करते हैं लेकिन हमारी
कुछ रिवायात भी तो है हाँ ना? सही कहा आपने, इन दोनों के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ तो इतने लोग मौजूद हैं जैसे हमारी कोई पेशी हो रही हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। जी नहीं, जो आप कहना चाह रहे हैं वो हम लोग समझ गए हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी बेटी बहुत खुशकिस्मत है जो उसकी शादी लिव-इन से हो रही है। अल्लाह अल्लाह, ये तुम क्या बातें कर रही हो? तलत, तुम ये बात नहीं समझ रहे हो, ये लोग हम पे दबाव डाल रहे हैं, दबाव, समझे? अमीर हैं हम, अमीर दिखने की कोशिश करो बस। चेक। अल्लाह अल्लाह। ये हो गया। पहले तुम ये ले जाओ, फिर दूसरी मैं लाती हूँ। ठीक है। कौन था? मैसेज है। हाँ, मैसेज देख लिया था, लेकिन किसका ये पूछा है? क्या अभी ये जानना जरूरी है? बहुत शुक्रिया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। शुक्रिया। अम्मी जान, समझ गया। मेरी जान, कॉफी के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मोहतरमा, चले हम लोग मकसद पर आते हैं। तो बात यह है कि इन दोनों की लंदन में मुलाकात हुई और फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में। ये सब तो पता है, अब आगे भी कहिए कुछ। जी ठीक है जी, अल्लाह की रजा में राजी होकर हम आपसे यास का यानी नाज का लिवेंट के लिए रिश्ता मांगते हैं। आप राजी हैं? हाँ, ये एक दूसरे को समझ चुके हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी कर चुके हैं। बीच में ना बोलो। ठीक है, नहीं बोलता। फिर ये लड़की आपकी हुई। मैंने तुम्हें मना किया था ना बात करने से। आपने तो कहा था कि बीच में मत पड़ो, इसलिए लड़की मैंने उन्हें दे दी। बस स्पीकर जाओ तुम। तलत साहब, मैं माफी चाहती हूँ, आप दोबारा से मेरी बेटी का हाथ मांगे। आइनर साहिबा, हम पहले ही आपकी बेटी का हाथ मांग चुके हैं, कितनी बार और मांगना पड़ेगा? अब आप जल्दी से फैसला करें ताकि हम यहाँ से जाएं। अरे आप मुझे ये बताइए कि आपको किस बात की इतनी जल्दी है? बार बार एक ही बात कह रही हैं। मेरी भांजी बेवकूफ नजर आती है। स्कूल में टॉप किया है इसने, बहुत ही ज़हीन है ये। आराम से, आराम से। आपा, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। हम यहाँ पर किस लिए बैठे हैं, बताएं मुझे। मगर वो हम एक बार और कह देंगे तो क्या जबान पर छाला पड़ जाएगा? इनका दिल नहीं टूटना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब। मैं फिर से कह देता हूँ आइनर साहिबा, हम आपकी बेटी का हाथ अपने भाई के लिए मांगने आए हैं। ठीक है, सही। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इस रिश्ते से इसके पापा भी बहुत खुश हो रहे होंगे। खैर, अब जो भी है सब आप लोगों के सामने मौजूद है, तो इसे अपनी दुआओं में आपके हवाले करते हैं। चलो, हो गया। चलो फिर, मुबारक हो सबको। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अंकल। अरे अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं। खुश रहो, आबाद रहो। शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी, मुबारक हो। खुश रहो मेरी प्यारी भांजी। तलत भाई, खुश रहो। आइनर साहिबा, मेरी बहुत प्यारी शुक्रिया। भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी हुई।
चलो तो इस खुशी के मौके पर एक तस्वीर हो जानी चाहिए। आप लोग जरा साइड में हो जाएं, साइड में। हाँ इधर देखो मेरी तरफ, शाबाश। हाँ थोड़ा मुस्कुराओ जरा। हाँ आप लोग भी आ जाएं, जल्दी करें। हाँ तो सब तैयार हैं? ठीक है, ओके। अंकल इधर आए, मेरी भी तस्वीर ले लें इनके साथ। मुझे दो। स्माइल करो।